थ्रोटल वॉइस ऑफ एमपी, बीजेपी लॉस्ट 63 सीट्स, महुआ। थ्रोटल का मतलब है यहाँ पर रुंधी हुई, वॉइस आवाज़, थ्रोटल यहाँ पर एडजेक्टिव है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की रुंधी हुई आवाज़, बीजेपी लॉस्ट 63 सीट्स, बीजेपी को नुकसान हुआ या बीजेपी हार गई 63 सीटें, बीजेपी 63 सीटें हार गई। पूरी हेडलाइन का मतलब है कि एक एमपी की रुंधी हुई आवाज़ कि बीजेपी 63 सीटें हार गई। टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा hit out at the ruling party for expelling her in the last Lok Sabha session, saying they paid a very heavy price for throttling her voice, which led to loss of 63 BJP MPs. टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा ने हिट आउट मतलब निशाना साधा एट द रूलिंग पार्टी, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो सत्ता में जो दल है, उस पर निशाना साधा फॉर एक्सपेलिंग हर। एक्सपेल का अर्थ है निष्कासन करना, निकाल देना। फॉर एक्सपेलिंग निष्कासन करने के लिए, फॉर यहाँ पर प्रपोजिशन है और एक्सपेलिंग जेरेंड है। प्रपोजिशन के बाद हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर एक्सपेलिंग एक वर्बल नाउन है और किसी भी वर्ब को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने के लिए उसका नाउन होना ज़रूरी होता है, तो एक्सपेलिंग यहाँ पर जेरेंड है। फॉर एक्सपेलिंग हर, उसे निष्कासन करने के लिए इन द लास्ट लोकसभा सेशन, पिछले लोकसभा सत्र में, सेइंग कहते हुए, दे पेड अ वेरी हैवी प्राइस। पेड अ वेरी हैवी प्राइस का मतलब बहुत भारी कीमत चुकाया, उन लोगों ने बहुत भारी कीमत चुकाया फॉर थ्रॉटलिंग हर वॉइस। थ्रोटल का अर्थ है यहाँ पर दबाना, फॉर थ्रॉटलिंग हर वॉइस उसकी आवाज़ को दबाने का, लेकिन यहाँ पर फॉर प्रपोजिशन है और थ्रॉटलिंग जेरेंड है, तो कह रहे हैं उनकी आवाज़ को दबाने का उन लोगों ने बहुत भारी कीमत चुकाया, विच लेड टू लॉस ऑफ 63 बीजेपी एमपीज, जिसकी वजह से बीजेपी के 63 सांसदों को हार का सामना करना पड़ा। आगे कह रहे हैं स्पीकिंग ड्यूरिंग अ डिस्कशन ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोलते हुए शी सेड, उन्होंने कहा, द बीजेपी विल नॉट बी एबल टू ट्रीट द ऑपोजिशन द वे दे ट्रीटेड दैम ड्यूरिंग द लास्ट सेशन। शी सेड, उन्होंने कहा, द बीजेपी विल नॉट बी एबल टू ट्रीट, बीजेपी व्यवहार नहीं कर पाएगी, द ऑपोजिशन विपक्ष के साथ, यानी बीजेपी विपक्ष के साथ वो व्यवहार नहीं कर पाएगी, द वे जिस तरह से दे ट्रीटेड दैम, उन लोगों ने उन्हें ट्रीट किया था, यानी जैसा व्यवहार उन लोगों ने उनके साथ किया था ड्यूरिंग द लास्ट सेशन, पिछले सत्र के दौरान। कहने का मतलब है कि बीजेपी अब विपक्ष के साथ वैसा व्यवहार नहीं कर पाएगी जैसा उन लोगों ने पिछले सत्र में किया था। आगे कह रहे हैं लास्ट टाइम आई स्टूड आई वॉज नॉट अलाउड टू स्पीक, पिछली बार आई स्टूड मैं खड़ी हुई, आई वॉज नॉट अलाउड मुझे अनुमति नहीं दी गई, मुझे इजाज़त नहीं दी गई टू स्पीक बोलने की। द रूलिंग पार्टी पेड अ वेरी हैवी प्राइस, रूलिंग पार्टी यानी सत्तारूढ़ दल ने पेड अ वेरी हैवी प्राइस बहुत भारी कीमत चुकाया फॉर थ्रॉटलिंग द वॉइस ऑफ वन एमपी, एक सांसद के, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आवाज़ को दबाने का सत्तारूढ़ पार्टी ने, यानी जो पार्टी सत्ता में है, जो दल सत्ता में है, उसने बहुत भारी कीमत चुकाया। शी सेड, उसने कहा, रेफरिंग टू हर एक्सपल्शन, एक्सपल्शन यहाँ पे नाउन है, इसका मतलब है निष्कासन, फ्रॉम 17th लोकसभा इन दिसंबर 2023। शी सेड, उन्होंने कहा, रेफरिंग हवाला देते हुए, टू एक्सपल्शन अपने निष्कासन का हवाला देते हुए, 17वीं लोकसभा से अपने निष्कासन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, इन दिसंबर 2023, 2023 दिसंबर में, ओवर द कैश फॉर क्वेरी केस, कैश फॉर क्वेरी केस मामले में दिसंबर 2023 में 17वीं लोकसभा से निष्कासन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा। आगे कह रहे इन देयर अटेम्प्ट टू साइलेंस मी, यहाँ पर साइलेंस एज अ वर्ब यूज़ हुआ है और इसका मतलब है चुप कराना।
अटेम्प्ट मतलब प्रयास या कोशिश। इन देयर अटेम्प्ट टू साइलेंस मी, मुझे खामोश कराने के अपने प्रयास में। द पब्लिक साइलेंस्ड देम, जनता ने साइलेंस्ड खामोश कर दिया देम उन्हें। आगे कह रहे कॉजिंग देम टू लूज 63 MPs, जिसके कारण उनके जो 63 सांसद हैं वो हार गए। मुझको बैठाने के चक्कर में जनता ने आपको बैठा दिया, आपके 63 MPs लॉस कर दिया। ये वही बात लिखी है जो यहाँ पे बताया। आगे कह रहे हैं मोइत्रा बिगैन सेटिंग अ डिफायंट टोन। मोइत्रा बिगैन, मोइत्रा शुरू हो गई यानी उन्होंने कहना शुरू किया। सेटिंग अ डिफायंट टोन, डिफाइंड का मतलब होता है चुनौतीपूर्ण, विद्रोही या फिर निडर, यानी एक निडर लहजा अपनाते हुए, एक चुनौतीपूर्ण लहजा अपनाते हुए मोइत्रा ने कहना शुरू किया। मोइत्रा कंडेम्ड द इंस्टॉलेशन ऑफ द सिंगोल इन पार्लियामेंट। मोइत्रा ने कंडेम किया मतलब निंदा की, द इंस्टॉलेशन ऑफ द सिंगोल, सिंगोल को लगाने का इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में। कॉलिंग इट अ सिंबल ऑफ मॉनिकी, सिंबल ऑफ मॉनिकी का अर्थ है राजतंत्र का प्रतीक। कॉलिंग इट अ सिंबल ऑफ मॉनिकी, इसे राजतंत्र का प्रतीक कहते हुए मोइत्रा ने इसे पार्लियामेंट में लगाने की निंदा की। विद नो प्लेस इन अ डेमोक्रेसी, जिसका राजतंत्र में कोई जगह नहीं है। द बीजेपी's राजतंत्र हैज़ बिन रिड्यूस्ड बाय द लोकतंत्र ऑफ दिस कंट्री। द बीजेपी's राजतंत्र, बीजेपी का राजतंत्र हैज़ बिन रिड्यूस्ड, कमज़ोर हो गया है, बाय द लोकतंत्र ऑफ दिस कंट्री, इस देश के लोकतंत्र के द्वारा बीजेपी का जो राजतंत्र है वो कमज़ोर कर दिया गया है। आगे कह रहा है दिस इज़ नॉट अ स्टेबल गवर्नमेंट, ये कोई स्थायी सरकार नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल अलाइज, मल्टीपल मतलब बहुत सारे, अलाइज मतलब गठबंधन, ये कई सारे गठबंधनों पर निर्भर है। हु हैव अ हिस्ट्री ऑफ यू टर्न्स, जिसके पास यू टर्न का इतिहास है, मतलब रुख बदलने का या फिर पाला बदलने का इतिहास है। आगे कह रहे हैं वी आर 234 वॉरियर्स दिस टाइम हैविंग वर्कड ऑन फायर। हैविंग वर्कड ऑन फायर का मतलब है आग पर चलकर या फिर अग्नि परीक्षा देकर, दोनों ही कह सकते हैं। वी आर 234 वॉरियर्स दिस टाइम, हम इस बार 234 योद्धा हैं, आग पर चलकर आए हैं। यू विल नॉट बी एबल टू ट्रीट अस लाइक लास्ट टाइम, यू विल नॉट बी एबल, आप नहीं कर पाएंगे, टू ट्रीट अस यानी आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर पाएंगे, लाइक लास्ट टाइम पिछली बार की तरह। शी सेड, उन्होंने कहा, रेफरिंग टू द प्रेसिडेंट्स स्पीच, राष्ट्रपति के भाषण का हवाला देते हुए। मोइत्रा क्रिटिसाइज्ड, मोइत्रा ने आलोचना की, क्रिटिसाइज का अर्थ है आलोचना करना। मोइत्रा ने आलोचना की दी ओमिशन ऑफ क्रिटिकल इश्यूज, क्रिटिकल इश्यूज मतलब गंभीर मुद्दे। ओमिशन का मतलब है छोड़ देना, ध्यान न देना। ओमिशन यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुआ है। मोइत्रा ने आलोचना की दी ओमिशन ऑफ क्रिटिकल इश्यूज, गंभीर मुद्दों को छोड़ने की आलोचना की, मतलब मोइत्रा ने गंभीर मुद्दों को छोड़ने की आलोचना की।